श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने चैनल मौर्य डीजे अयोध्या में। एंड गाइस, आज की वीडियो जो होने वाली है गाइस, दो ऐसे पावरफुल स्पीकर के बारे में होने वाला है गाइस, जो बहुत ही ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग में है। क्योंकि गाइस ये दो स्पीकर हमारे, एक स्पीकर जो है गाइस हमारा इंडियन है और दूसरा जो हमारा स्पीकर होने वाला है वो इंग्लैंड की कंपनी है। लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है आधा पार्ट जैसे कॉइल का वाइंडिंग होगा हमारे भारत में ही होता है। आपको पता होगा कि आहूजा और आइडियोटोन का यार इस समय कितना ज़्यादा मार्केटिंग है और लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड है इन स्पीकरों को खरीदने का। और चलिए हम इन दोनों स्पीकर को और अच्छे से समझेंगे और इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, सारा कुछ आज की वीडियो में हम समझेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं आहूजा के स्पीकर के बारे में। तो आहूजा का स्पीकर जो होने वाला है हमारा मॉडल नंबर L15MB900 और ये गाइस 900 वाट का स्पीकर होने वाला है। और हमारा जो दूसरा स्पीकर है आइडियोटोन का AD15X1020ES, गाइस ये स्पीकर हमारा 1000 वाट में होने वाला है। हालांकि हमारा आहूजा का स्पीकर आइडियोटोन से 100 वाट का पावर में कम है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों स्पीकर भाई लगभग उतना ही बजते हैं और अच्छा ही परफॉर्मेंस देते हैं। और चलिए अब आगे जान लेते हैं इन दोनों स्पीकर के बारे में। और चलिए हम बात कर लेते हैं आइडियोटोन में हमें ड्राइवर साइज 15 इंची का मिलने वाला है और इसका कॉइल का जो तार जो भरा रहता है 380 mm में तार के साथ वाइंडिंग हुआ होता रहता है इसमें। और गाइस आहूजा में भी हमें सेम टू सेम यही देखने के लिए मिल जाता है, जो गाइस स्पीकर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और दोनों का कंपेयर किया जाए तो दोनों में तब सेम निकल के आ रहा है, तो शायद दोनों ही सेम ही बजे। तो चलिए और थोड़ा आगे जानेंगे दोनों स्पीकर के बारे में। और गाइस मैं बता दूं पहले आपको, ये दोनों स्पीकर RMS पावर में हैं, तो यार इसका पीक पावर भी हम आगे जानेंगे वीडियो में। और गाइस धीरे धीरे कर देखेंगे किसमें ज़्यादा हमें प्लस पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। तो आहूजा में बात किया जाए, हमें 4 इंची का हाई टेम्परेचर कॉपर का वाइंडिंग वाला वाइस कॉइल मिल जाता है। और यहीं पे बात किया जाए आइडियोटोन में भी हमें 102 mm 4 इंची हाई टेम्परेचर कॉपर का वॉइस कॉइल देखने के लिए मिल जाता है। तो हालांकि दोनों में हमें सेम टू सेम देखने के लिए मिल रहा है। अब बात कर लिया जाए इसका मैग्नेट, तो मैग्नेट जो है गाइस हमें आइडियोटोन में हैवी ड्यूटी फेराइट का हमें इसका जो है मैग्नेट देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं पे बात कर लिया जाए हमें आहूजा में भी वही हमें सेम टू सेम देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि मैग्नेट में दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों में सेम टू सेम है। और गाइस इंपीडेंस की बात की जाए तो दोनों ही स्पीकर हमारे 8 ओम के हैं। और गाइस अब बात कर लेते हैं दोनों स्पीकर के फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में। तो देखिए गाइस हमारा आइडियोटोन में जो है फ्रीक्वेंसी रेंज 38 हर्ट्ज से लेके 2.5 किलो हर्ट्ज मतलब 2.5 किलो हर्ट्ज देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं पर बात कर लिया जाए आहूजा में 40 हर्ट्ज से लेकर 2 किलो हर्ट्ज तक देखने के लिए मिल रहा है। तो हालांकि दोनों स्पीकर में हमें फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसी टॉपिक से हम बात करते हैं कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा बेस हमें किस स्पीकर में और वाइब्रेशन किस स्पीकर में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा बेस और वाइब्रेशन हमारे आहूजा के स्पीकर में देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पे बात कर लिया जाए हमारा आइडियोटोन का जो स्पीकर है, इसमें हमें थोड़ा सा बेस और वाइब्रेशन कम सुनने के लिए मिलेगा, या आप कह सकते हो 20% इसमें कम सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक प्लस पॉइंट है, और इसमें हमें लॉन्ग थ्रो आइडियोटोन वाले स्पीकर में ज़्यादा दूरी तक हमें सुनने के लिए मिलेगा। आप क्या कहना चाहोगे इन दोनों स्पीकर के बारे में, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना राय देना। और चलिए अब दोनों स्पीकर के बारे में थोड़ा और आगे जानते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों स्पीकर के सेंसिबिलिटी के बारे में। तो हमारा जो आइडियोटोन का स्पीकर का सेंसिबिलिटी है वो 98 dB देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं पे बात कर लिया जाए आहूजा में हमें सेंसिबिलिटी लगभग 98, इसमें भी हमें देखने के लिए सेम टू सेम मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी दोनों स्पीकर में। और गाइस आहूजा का मैक्सिमम सेंसिबिलिटी कितना जा सकता है, क्योंकि यार एम्पलीफायर से आवाज़ खोलने पर उसका सेंसिबिलिटी कितना जा सकता है ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए आहूजा का जो है सेंसिबिलिटी 197 dB तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप अगर एम्पलीफायर से आवाज़ खोलते हो तो। और वहीं पर बात कर लिया जाए हमारे आइडियोटोन में भी मैक्सिमम इसका सेंसिबिलिटी एम्पलीफायर पर आवाज़ खोलने पर 128 dB देखने के लिए मिल जाएगा। और हालांकि हमारा 1% आइडियोटोन में ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोनों स्पीकर के नेट वेट के बारे में। तो हमारा जो आहूजा का स्पीकर है वो 10 किलोग्राम का है, और वहीं पे हमारा आइडियोटोन का जो वेट है वो भी 10.5 किलोग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। तो हालांकि
वजन में भी दोनों सेम ही हैं, थोड़ा बहुत का फ़र्क है। अब बात कर लेते हैं दोनों स्पीकर के पीक पावर के बारे में। तो हमारा जो आइडियोटोन का स्पीकर है वो 2000 वाट का पीक पावर के साथ चल सकता है और इसे लंबे समय तक चलाया जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उसी के साथ हम बात कर लेते हैं आहूजा में। आहूजा में हमें पीक पावर 1800 वाट का देखने के लिए मिल रहा है और हालांकि इसमें हमें 200 वाट का कम देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन पीक पावर में अधिकतर स्पीकर बहुत से लोग नहीं चलाते, क्योंकि जब स्पीकर बजता है तो हमेशा बीट जो गिरता है हमेशा आउटपुट सेम ही नहीं निकलता, कम ज़्यादा वोल्टेज होता रहता है, तो उससे ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि ये दो स्पीकर पीक पावर में है तो आप इन दो स्पीकरों को आप अगर बड़े एम्पलीफायर से भी रन करोगे तो जल्दी से ये स्पीकर कटेंगे नहीं और ये दोनों स्पीकर लंबे समय तक चलेंगे। तो आप इन दोनों स्पीकर में से कौन सा स्पीकर लोगे तो कमेंट में बताना। अब चलिए इन दोनों स्पीकर के बारे में हम और जानेंगे, जो प्राइस के बारे में होने वाला है। देखिए, जो हमारा आहूजा का स्पीकर है इसका प्राइस आइडियोटोन वाले स्पीकर से ज़्यादा रहेगा। हमारे यहाँ इस स्पीकर का प्राइस लगभग 10,000 से लेकर 11,000 रुपये में देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं पे बात कर लिया जाए आइडियोटोन स्पीकर का प्राइस के बारे में, 8,000 से 9,000 रुपये में देखने के लिए मिल रहा है। और गाइस ये भी जानिए, आपके एरिया के हिसाब से स्पीकर का प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, तो इससे आप 1,000 या 2,000 रुपया आपके मार्केट में अगर ज़्यादा होगा तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना कि या आप कहें कि यार आपने तो इतना बताया था, हमारे मार्केट में इतना मिल रहा है। तो ये सब यार ट्रांसपोर्ट का सिस्टम रहता है, तो उसमें 1,000 या 2,000 ज़्यादा रहेगा, तो उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोनों स्पीकर में से कौन सा स्पीकर लेना चाहिए। तो भाई दोनों स्पीकर में से भाई आप दोनों में से कोई सा भी स्पीकर ले सकते हो। दोनों ही स्पीकर बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ स्पीकर हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा छाए हुए स्पीकर हैं और बहुत ज़्यादा ये इस समय यूज हो रहे हैं डीजे सेटअप में या लाइव प्रोग्राम में, हर जगह पे ये स्पीकर को चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइस की बात करिए तो यार हमारा आहूजा थोड़ा ज़्यादा है और आइडियोटोन कम है, तो इसीलिए आप अगर चाहो तो आइडियोटोन का भी ले सकते हो, अगर आपके पास बजट हो तो आप आहूजा का भी ले सकते हो। हालांकि दोनों ही स्पीकर हमारे अच्छे ही हैं। हमारा आइडियोटोन जो है थोड़ा लॉन्ग थ्रो दूरी तक देगा और हमारा जो आहूजा का स्पीकर है लॉन्ग थ्रो इसका कम रहेगा, लेकिन इसमें बेस और वाइब्रेशन आपको सबसे ज़्यादा सुनने को लिए मिलेगा। तो कमेंट में आप प्लीज़ बता देना। तो गाइस इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। और हाँ, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में अपना राय दे देना, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे।